सदस्यता अभियान हम लोगों का चलना है और कब से शुरू किया जैसे मुद्दे पर सब बात क्या निकल कर के सामने आया, क्या रणनीति तैयार हुई जनता को? क्या रणनीति निकल के यही है कि हम लोग इसको अगले महीने से शुरू कर देंगे। इसके बीच में मीटिंग हम लोगों का एक और होगा और प्रखंड स्तर पर लोग जाके जो भी हमारे पदाधिकारी जो बनाए गए हैं, जिनको मनोनीत किया गया है, तो जाकर हम लोग सम्मानित करेंगे, उनका सर्टिफिकेट उनको देंगे। उसके बाद से हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। पिछली हार से क्या सबक लिया है? क्या कुछ उसमें कमियां निकाली हैं? क्या कुछ सुधारने का उसमें विकल्प आप लोगों ने खोजा है जो आगे चल कर के इम्प्लीमेंट करेंगे? पिछली हार से हम लोग यह समझे हैं कि हम लोग अपनी बात जनता को जितना समझाना चाहिए समझा नहीं सकते और केवल भाषणबाजी से नहीं होगा। हम लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग को ज़मीन पर जाना होगा, लोगों के मुद्दों और करीब से देखना होगा, उन लोगों के मुद्दों को का आवाज़ बनना पड़ेगा, तब लोग जाके एक्सेप्ट करेंगे। जनता इतना जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर रही। तो वही जलसुराज के साथ भी हुआ। अब जलसुराज को सड़क पर रहना होगा, लोगों के बीच रहना होगा, लोगों की समस्या को जब उठाएंगे तो जरूर जनता हमारी बात सुनेगी। पांडे जी, जनता की समस्या सड़कों पर ही ज़्यादा दिखाई देती है और सड़क का आंदोलन जो है बहुत खतरनाक होता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोगों को ऊर्जा मिल रही है, आने वाले समय में जो सरकार के ऊपर निरंकुश होने का, अत्याचारी होने का, जुल्म करने का आरोप लग रहा है, इस मुद्दा को जोर शोर से उठाने जा रहे हैं? हम लोग उठाने नहीं जा रहे, उठा रहे हैं। सरकार का जितना भी प्रसार मतलब पब्लिक के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जलसुराज मुद्दा उठा रहा है। सबसे विपक्ष के रूप में जलसुराज ही आज। मेराज जी का कहना यह था कि समाज में कुछ हो रहा है तो जनसुराज की टीम जा रही है, स्वराजपुर, सांप काटा, कई जगह पे। लेकिन सीवान में जेपी चौक पे आप लोगों का आंदोलन किसी भी मुद्दे पे, नीट पेपर लीक या और भी किसी तरह का, ये जो अभी जो घटना घटी है, जो तिवारी जी के साथ इनकाउंटर हुआ है, उसके लिए कोई सड़क पे आप लोग आंदोलन, लोकल लेवल पे कोई किसी तरह का घटना घट रही है तो उसमें आप लोग नहीं दिख रहे हैं। सड़क पे आप लोग कब दिखेंगे? सड़क पर अब हम लोग का संगठन तैयार नहीं था जी, हम लोग का संगठन तैयार हो गया है। अब हम लोग दिखेंगे, हर मुद्दे पर दिखेंगे, सड़क पर दिखेंगे। अच्छा, पिछले इलेक्शन में ये देखा गया था कि बीजेपी या एनडीए वर्सेस आरजेडी या उनके संगठन, आपको कहीं तरजीह नहीं दी जा रही थी। तो इस बार क्या रणनीति बनाएंगे कि आपको भी वैल्यू मिले और आपको भी लगे कि जनता इस चीज़ में एक्सेप्ट करे कि अब जनसुराज जो है वो भरोसा पैदा करना होगा कि सरकार हम बना लेंगे, हम सरकार चला लेंगे। पहले तो जनता पिछले पर भरोसा ही नहीं था कि जनसुराज भी सरकार बना सकता है, जनसुराज भी जीत सकता है। तो जो लोग हमारे साथ थे उनको समझ में आया कि हम यदि जनसुराज को वोट देते हैं तो हमारा वोट बेकार हो जाएगा, इसलिए हम जो बीजेपी माइंडेड थे बीजेपी में चले गए। जो आरजेडी माइंडेड थे उनको लगा कि हम यदि इनको वोट देते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी। इस बार ये बेकार वाली राजनीति से आप ऊपर उठ पाएंगे? एकदम उठ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पूरा जनसुराज के विषय में लोग जान भी गए हैं। क्या कमियां हम लोग हुई थी वो हम लोग सुधार कर रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर का जादू चला है तमिलनाडु में जी, और वहाँ देखा गया कि पहली बार राजनीति में एंट्री करने वाले फिल्म अभिनेता मुख्यमंत्री बन गए। जी। बिहार के लोगों का होशो हवास कब आएगा? देखिए, बिहार के लोगों में एक आदत है कि जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, करते हैं तो पूरा दिन के लिए करते हैं। मान लीजिए किसी को लालू जी को बनाए थे 15 साल, नीतीश जी को 25 साल, ऐसे ही लोगों का आदत है। जनसुराज पे भी वैसे ही भरोसा करेंगे। इसके बाद जो सरकार बनेगी जनसुराज ठीक। चलेगा 50 साल।